बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या औरत नमाज में मर्दों की इमामत करवा सकती है? क्या औरतों की इमामत जायज़ है? अगर जायज़ नहीं है और मकरूह है तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इमामत क्यों कराई थी? औरत की इमामत के हवाले से क्या हुक्म है? और मर्द के पीछे औरत का बाजमात नमाज अदा करना कैसा है? कुरान और हदीस के मुताबिक औरत के लिए बाजमात नमाज अदा करना अफजल है या तन्हा? क्या ख़वातीन मस्जिद में नमाज अदा कर सकती हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत की इमामत के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि दुश्मनान इस्लाम एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मीडिया के ज़रिए मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ मनफी तहरीक चला रहे हैं और इसको मजरूह और दागदार करने में तमाम तर वसाइल बरोकार ला रहे हैं। रोशन ख्याल तबका और दीन व शरीयत के अलूम से बेबहरा या मामूली वाकफियत रखने वाले अफराद दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इन अदाए इस्लाम के आलाकार बनते हैं और अपने शरई असूल और मजहबी रिवायात पर कदगन लगाने, उनका हुलिया बिगाड़ने और दामन शरीयत नोचने में दुश्मनान दीन के दोष बदोश हो जाते हैं। नाज़रीन, वर्जीना कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी में शोबा फ़लसफ़ा और मज़ाहब में इस्लामियात की प्रोफेसर अफ्रीकी नायात मोहतरमा डॉक्टर अमीना वदूद ने कुछ अर्सा पहले ये ऐलान किया कि वो नमाज जुम्मा में मर्दों और औरतों की इमामत करेंगी। कई मुस्लिम तंजीमों ने मोहतरमा के इस ऐलान पर सदाए एहतजाज बुलंद की और कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने उनको इस हरकत से बाज रखना चाहा, मगर इस एहतजाज व इस्तराब से मोहतरमा के कान पर जूं तक न रेंगी और वो टस से मस तक न हुई। बिलाखिर 18 मार्च 2005 को न्यूयॉर्क के एक गिरजाघर में नमाज जुम्मा की इमामत हुई। मौसूला इतलात के मुताबिक 40 मर्द, 60 ख़वातीन और कुछ बच्चों ने उस औरत की इक्तदा में नमाज जुम्मा अदा की। नाज़रीन, इसी तरह पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ इतलात मौसूल हुई कि औरतों ने मर्दों की इमामत की और नमाज में मर्दों ने औरतों की इक्तदा की, यानी औरत की इमामत के हवाले से मुख्तलिफ़ अहादीस भी बयान की जाती हैं और ये कहा जाता है कि ये अमल मसावात के तहत किया जा रहा है, यानी औरत और मर्द बराबर हैं। मगर इसकी असल हकीकत क्या है? नाज़रीन, फ़र्ज़ नमाज हो या नफल, औरत मर्दों के लिए इमाम नहीं बन सकती, यानी औरत की इक्तदा में मर्द की नमाज ही नहीं होगी। और इसी तरह औरत का औरतों के लिए इमाम बनना मकरूह है। इसीलिए ख़वातीन तन्हा अपनी नमाज अदा करें, जमात का एहतमाम ना करें। नाज़रीन, अहादीस मुबारका में बहुत सी ऐसी रिवायात मौजूद हैं जिनमें औरतों की जमात से खैर की नफ़ी की गई है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि औरतों की जमात में कोई खैर नहीं है, मगर ये है कि वो जमात मस्जिद में मर्दों की जमात के साथ हो या किसी शहीद की नमाज जनाजा की जमात हो। हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि औरत इमामत नहीं कराएगी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, औरत का घर के अंदर नमाज पढ़ना सेहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है और कोठरी में नमाज पढ़ना खुले हुए मकान में नमाज पढ़ने से बेहतर है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ औरत की सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज वो है जो औरत अपने घर की पोशीदा जगह में अदा करे। इन रिवायात की वजह से अहनाफ की अक्सरियत ने औरतों की इमामत औरतों के लिए भी मकरूह करार दी है। नाज़रीन, अहादीस मुबारका में जो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इमामत का ज़िक्र है तो वह उनका कोई मुस्तकिल मामूल नहीं था, बल्कि आपका ये अमल उम्मत की औरतों की तालीम और उनको नमाज सिखाने के लिए था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अमल बयान जवाज़, यानी जिस अमल का जवाज़ शारे की तरफ से साबित हो गया था लेकिन दीगर ख़वातीन को इल्म नहीं था, उसके ज़हारो बयान। अगर कभी इस तरह की सूरत हाल पेश आ गई कि औरतों ने आपस में जमात से नमाज पढ़ी तो इमाम दरमियान में खड़ी होगी और ये नमाज हो जाएगी, मगर अहनाफ के नज़दीक ये मकरूह है।
جیسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے قول عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلا نہیں سے واضح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مغرب کی فرض نماز میں عورتوں کی امامت کی اور صف میں ان کے درمیان کھڑی ہوئیں۔ ناظرین، عورت کی امامت کے حوالے سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا جو اذان دیتا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کریں۔ ناظرین، حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی عورتوں کی امامت کراتی تھی۔ اس بات سے دلیل پکڑی جاتی ہے کہ ان کی امامت میں محلے کے مرد اور مؤذن بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ غلط بیانی ہے۔ ابو داؤد میں صراحت نہیں ہے، نساء کا لفظ وارد ہے کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی امامت کراتی تھی۔ اس میں کوئی مرد شامل نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ مؤذن بھی نہیں، لہذا کسی مسلمان عورت کے لیے روا نہیں کہ وہ مردوں کی امامت کرائے۔ ناظرین، یہ بات تو نصوص سے ثابت ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی جماعت کرا سکتی ہے، خواہ فرض ہو یا نفل، مگر کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہیں کرا سکتی، حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی امامت نہیں کر سکتی۔ تو اجنبی عورت اجنبی مرد کی کہاں سے امامت کر سکتی ہے؟ مرد ہی عورتوں کا سربراہ ہے، اور جس طرح دنیاوی معاملات میں عورت مرد کا سربراہ نہیں ہو سکی، اسی طرح نماز میں بھی وہ امام و پیشوا نہیں بن سکتی۔ مسجد میں عورتوں کی حاضری صرف مقتدی کی حیثیت سے ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے الگ سے کوئی مسجد قائم نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں حاضری کے لیے مزید اصول یہ ہے کہ جن سے فتنے کا اندیشہ ہو وہ عورتوں کے لیے ممنوع ہے، مثلاً عطر لگا کر آنا، آواز نکالنا، حتیٰ کہ امام کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے آواز نہیں نکالنی بلکہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارنا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔